मैं कंटिन्यू करने से पहले आप सबका ये जान सकती हूँ कि आप एसएपी में एकदम फ्रेशर हैं कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज एंड यूजर्स। तो उस हिसाब से मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि कोर्स में क्या कवर रहेगा। फ्रेशर है मैडम। अच्छा अच्छा, तो फ्रेशर है मैडम। अच्छा फ्रेशर है। फ्रेशर है। तो ये बताइए कि आपने एसएपी का डिसीजन कैसे लिया? जितने भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एसएपी में वर्क हो रहा है। अच्छा, तो लेकिन आप एसएपी में नहीं हैं अभी, आप दूसरे इसमें। हाँ हाँ, अच्छा सॉफ्टवेयर चल रहा है हमारे यहाँ दूसरा। अच्छा अच्छा, दूसरा सॉफ्टवेयर है, अब एसएपी में जाएंगे ये लोग। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, अच्छा। ऑलरेडी सैप भी है हाँ, और दूसरा भी है। अभी सैप में ज्वाइनिंग करने वाले हैं लोग, उसके लिए। अच्छा अच्छा, समझ आ गया समझ आ गया। तो अभी जो एसएपी है, आप एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कि एज अ एंड यूजर ज्वाइन करना चाहते हैं? इंडिविजुअल अभी करना चाहते अभी हाँ, अभी जैसे आपके यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, हैं। तो आप जो एसएपी सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और बाकी सबका क्या सिचुएशन है, आप अगर जल्दी बता देंगे तो मुझे इंट्रोडक्शन देने में आसानी रहेगी। जैसे बाकी। हेलो। हाँ मैम, आई एम प्रेशर हूँ। अच्छा, तो आपका प्रेशर ही है सब। हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये मान लेती हूँ कि सभी फ्रेशर हैं, है ना? एसएपी का एक्सपीरियंस किसी को नहीं? यस मैम। यस ओके, तो आपको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप एक काम करिए, आप म्यूट हो जाइए सो दैट हमको डिस्टरबेंस नहीं आए। थैंक यू। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप एसएपी ज्वाइन करेंगे, तो दैट इज अ वंडरफुल डिसीजन दैट यू विल मेक फॉर योर करियर। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपने कहा कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है एसएपी के साथ, जो भी है आपका ओरेकल हो गया, जैसे एसएपी के बाद तो ओरेकल ही है जो यूज होता है, तो या फिर कुछ भी हो जाए आपका, बैन हो गया, जेडी एडवर्ड्स हो गया, जो भी आपका, या पीपल सॉफ्ट हो गया, जो भी आपको यूज हो रहा है आपका मार्केट में, एसएपी जो है अभी 70% से ऊपर जो है मार्केट एसएपी का है। तो ये समझ लीजिए जो भी कंपनीज अभी हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रही है ईआरपी के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको ये भी नहीं पता ईआरपी क्या है, तो ये समझिए कि ईआरपी का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब होता है कि आप कैसे मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, या फाइनेंस हो या सेल्स प्रोसेस हो, आप कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते हैं कंपनी में। ठीक है, तो इसको हम ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है मटेरियल हो गया या फिर सेल्स हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, ये सब चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, या फिर एचआर रिलेटेड चीजें हो गई, ये सब चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो है एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। मार्केट में एट प्रेजेंट 70% से भी ज्यादा जो है कंपनीज हैं, आप इंडियन कंपनीज बोल लीजिए या मल्टीनेशनल कंपनीज बोल लीजिए, सभी जो हैं ये एसएपी ही यूज कर रही है अभी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो यूजर के लिए यूज करना बहुत आसान है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर आप ओरेकल सॉफ्टवेयर या कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले ले, जो भी ईआरपी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, वो यूजर को यूज करने में बहुत परेशानी होती है, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए यूज करना, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है। लेकिन एसएपी, पहली बात यह है कि यूजर फ्रेंडली है। दूसरी बात एसएपी में क्या है कि बहुत, हाँ जी, बालाजी कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, सो दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट
आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको यूज़ करने के लिए। आपके पास जितना भी डेटाबेस क्यों नहीं हो, आपके पास कितना भी डेटा या कोड या फिर मटेरियल बोल लीजिए या सेल्स ऑर्डर्स बोल लीजिए या फाइनेंस रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, बहुत फाइनेंस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स या जितना भी बड़ा आपका बिज़नेस क्यों ना हो, बिजनेस का जो एक इंफॉर्मेशन है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत आसान रहता है, बहुत फास्ट होता है ये किसी भी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। रिसेंटली एसएपी लाया है एस4 हाना। तो एस4 हाना का जो डेटाबेस है, आप ये समझ लीजिए कि जो भी डेटाबेस पहले एसएपी यूज करती थी या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करती है, उसके कंपैरिजन में अगर एस4 हाना आप देख लीजिए तो 1/3 ऑफ द टाइम वो यूज करती है। इसका मतलब अगर टाइम इज इक्वल टू मनी किसी भी बिजनेस में, तो इस तरीके से आपका बिजनेस जो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है थ्रू एसएपी। और इसीलिए एसएपी जो है अभी यूज हो रही है बहुत ज्यादा, सारे के सारे कंपनीज में। जो कंपनी अभी ओरेकल या कुछ भी यूज करेंगी, वो भी अभी एक के बाद जो है एसएपी में जा रही है। इसीलिए हम लोग जब भी जैसे जितने एमएनसीज हैं जो भी इम्प्लीमेंटेशन करती है, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब एसएपी जो इम्प्लीमेंट करती है नए नए कंपनीज में, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में आप समझ लीजिए कि एक के बाद देयर इज नो कोई गैप नहीं होता दो प्रोजेक्ट्स के अंदर। कभी कभी हमारे यहाँ पे कंपनीज में प्रोजेक्ट्स जो ओवरलैप हो जाता है, हमको दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि एसएपी का डिमांड इतना ज्यादा नई नई कंपनीज आ रही है जो कि एसएपी यूज करेंगी, सिर्फ एक मॉड्यूल में नहीं, सारे के सारे मॉड्यूल्स में। इसके लिए आपको ये जानना है कि भाई मॉड्यूल क्या है। अभी मान लीजिए आप मटेरियल को मैनेज करेंगे तो उसको हम कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, ठीक है। अभी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट ले लीजिए, वहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ भी होता है तो परचेज हो गया, स्टोरेज हो गया। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आपको दिखेगा कि एक मॉल में 4 फ्लोर रहता है। वो 4 फ्लोर में आपको एक एक फ्लोर में एक एक चीज है। किसी फ्लोर में आपका क्लोथिंग रहेगा, किसी फ्लोर में आपका डेली यूज का सामान, साबुन, वो सब रहेगा, साबुन, शैम्पू। किसी फ्लोर में आपका किड्स वेयर रहेगा। एक एक फ्लोर में एक एक चीज रहती है। तो वो जो आपको जो स्टोरेज, आप कैसे उसको स्टोर करेंगे, सिर्फ स्टोर ही नहीं, कैसे उसको रिट्रीव करेंगे कि भाई सिस्टम मुझे बताना चाहिए कि मुझे 5 साल के लड़के का एक जो ड्रेस चाहिए और वो बिलो 500 रुपीज चाहिए और एक्स कंपनी का चाहिए, तो मुझे कौन से रैक से, कौन से फ्लोर से, कहाँ से वो चीज मिलेगा। ये बस एक एग्जाम्पल है इन्वेंट्री का, लेकिन हम रियल टाइम में इस तरीके से जो है हम चीजों को, स्टोरेज को, मटेरियल स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारा जो परचेजिंग का चीज रहता है कंपनीज में, वो कौन से वेंडर से हम, जैसे कौन से सप्लायर से हम परचेज करेंगे, कितने क्वांटिटी में परचेज करेंगे, हम कैसे इस मटेरियल को, जितने, देखिए एक कंपनी में तो एक मटेरियल रहेगा नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल्स रहेंगे। तो ये सब हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल्स को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम उसको स्टोर करेंगे, सिस्टम में स्टोर करेंगे, समझ रहे हैं आप इसको। तो ये सब जो है मटेरियल मैनेजमेंट है, एमएम, जिसको हम एमएम कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका एसडी, सेल्स। यही मटेरियल को आपको कल को कुछ प्रोडक्शन करना है, या फिर ये मटेरियल जो आपने खरीदा है उसको असेंबल करना है, असेंबल करके कल को आपको इसको बेचना है। तो बेचने के लिए जो है आप जो पूरा सेल का जो प्रोसेस रहता है उसको हम एसडी मॉड्यूल कहते हैं। तीसरा हो गया फाइनेंस का, मतलब ये सारी चीजों में जो है मनी इन्वॉल्व रहता है। तो फाइनेंस को कैसे वो कंपनी मैनेज करेगा थ्रू अ सॉफ्टवेयर, तो वो हो गया एफआई। क्यों मैं ये 3 मॉड्यूल बोल रही हूँ, क्योंकि एफआई, एमएम और एसडी जो है बेसिक मॉड्यूल्स हैं। कोई भी कंपनी जो जैसे छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं, दे विल फाइंड एसएपी इज क्वाइट कॉस्टली। तो इसके लिए वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे। मान लीजिए कि एचआर का एरिया हुआ, एचआर का जैसे एसएपी में है एचआर का सक्सेस फैक्टर्स, तो मान लीजिए कि वो एचआर का उनको नहीं यूज करना है तो नहीं करेंगे, एचआर के एसएपी नहीं यूज करके वो पीपलसॉफ्ट यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेस प्राइस में है और एचआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एक कंपनी में।
लेकिन कंपनी में इम्पोर्टेंट क्या है? मटेरियल इम्पोर्टेंट है, मटेरियल को सेल करना इम्पोर्टेंट है और फाइनेंस इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसके लिए अच्छे से मैनेज करने के लिए सारे के सारे कंपनीज जो है मिनिमम ये 3 मॉड्यूल्स यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया आपका एमएम का इम्पोर्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट एसएपी मॉड्यूल का करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस है मार्केट में। समझ रहे हैं? जैसे एचआर हो गया या प्रोडक्शन प्लानिंग हो गया, उन सब के कंपैरिजन में एमएम मॉड्यूल जो है वो ऑन डिमांड है। दूसरी बात होगी कि भाई एसडी मॉड्यूल आप क्यों नहीं करेंगे या फिर क्या कहते हैं आपको फाइनेंस क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए बात यह है कि एसडी और फाइनेंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा जैसे आपका बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गया, जो भी जैसे बीकॉम में या फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स में, इकोनॉमिक्स में अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो नॉलेज भी चाहिए। लेकिन मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है ना, ये बहुत ही एक डिमांडिंग मॉड्यूल है। एट द सेम टाइम इसको सीखने के लिए आपको कोई बेसिक क्वालिफिकेशन इन द सेंस आपको जैसे फाइनेंस में मास्टर नहीं होना है, इकोनॉमिक्स में एक्सेल नहीं होना है। तो उसके बगैर भी आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिनके पास एक नॉर्मल डिग्री है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, ये टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। तो एमएम क्यों, एमएम के लिए लोग, बहुत सारे लोग हैं कि वो एमएम सीखना चाहते हैं। इसका रीजन यही दो है। पहली बात यह है, एमएम सीखने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन पहले से नहीं चाहिए, आपको बस एक डिग्री, बेसिक डिग्री होना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि एमएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। कोई भी हो जाए, कोई भी आपका एक कंपनी ले लीजिए, एमएम जो है मस्ट है उसमें। तो इसलिए एमएम का डिसीजन अगर आपने लिया है तो दैट इज अ वंडरफुल डिसीजन। तीसरी बात यह है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मार्केट में जो है, मैंने कहा मोर देन 70% मार्केट एसएपी का है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स में, तो इसलिए जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो मैक्सिमम रहती है एसएपी के लिए कंपेयर टू एनी। अगर आप कोई भी नौकरी, आप ऐसे ही आपका रेज्यूमे रहेगा शायद नौकरी में, आप देख लीजिए, आप ओरेकल के लिए सर्च करिए, आप पीपल सॉफ्ट के लिए सर्च करिए, आप बैन के लिए सर्च करिए, आप जेडी एडवर्ड्स के लिए जॉब सर्च करिए, और आप एसएपी एमएम के लिए सर्च करिए। आप देखिए कितने सारे जॉब आपको ओरेकल में मिलेगा या बैन, ये सब जो मैं नाम बता रही हूँ आप सर्च करके देखिए। लेकिन अगर आपको एक जॉब ओरेकल में मिलेगा, उसके कंपैरिजन में 10 नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपको रहेगा एसएपी के लिए। तो ये हो गया एसएपी का जॉब मार्केट। ठीक है, अब एसएपी में आपको दो तरीके की टीचिंग जॉब होता है। एक होता है एंड यूजर लेवल का। एंड यूजर मतलब आपकी कंपनी एसएपी को यूज करेगी। ठीक है, जैसे अभी अभी शायद अतुल जी ने कहा था कि उनके कंपनी में एसएपी वो यूज कर रहे हैं, तो इनको भी यूज करना है, वो भी इसमें जाएंगे तो इनको ये सीखना है। तो ये हो गया एंड यूजर का काम। एंड यूजर मतलब आपकी कंपनी यूजर है, आपकी कंपनी जो है एसएपी यूज कर रही है। दूसरा होता है कंसल्टेंट का जॉब, यानी आप जो है एसएपी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के जॉब्स होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको मैं अपना सिलेबस बताऊं कि हम अपने सिलेबस में आपको क्या टीच करेंगे, ठीक है, तो एक मिनट, शायद आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है, आप एक बार कंफर्मेशन कर देंगे? यस मैम। कि आपको, या थैंक यू। तो आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है, और इस सिलेबस में हम जो है पहले तो आपको बेसिक्स या उसके बारे में सिखाएंगे, वो ठीक है। उसके बाद आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा रहेगा। तो मान लीजिए कि आप एज ए एंड यूजर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक्स कराएंगे, ठीक है, कोई भी मेरा एक टॉपिक रहता है, एक टॉपिक में मान लीजिए परचेज रिक्विजिशन, ये इसका टॉपिक है P2P साइकिल में। तो परचेज रिक्विजिशन में सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि एंड यूजर लेवल का आपको
क्या नॉलेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें एक डॉक्यूमेंट आपका आएगा एंड यूजर लेवल का, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आएगा कंसल्टेंट लेवल का, ठीक है। तो कंसल्टेंट क्या है, वो बैक एंड का काम होता है। जैसे कंसल्टेंट आप किसी को एसएपी यूज करने में, जब आप इम्प्लीमेंट करने में आपकी कंपनी हेल्प करेगी दूसरे कंपनी को, तो वो बैक एंड का कुछ काम होता है। लेकिन हाँ, इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस आपको सिस्टम का एसएपी को समझना है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट में मैं इस तरीके से आपको देती हूँ कि इनिशियली मान लीजिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, तो आपको सबसे पहले तो एंड यूजर लेवल का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा और वो मैं सिखाऊंगी। मान लीजिए आज मैंने एंड यूजर का सिखाया, तो कल मैं कंसल्टेंट का सिखा दूंगी। अभी बात क्या होता है, अगर आप सैलरी वाइज देखें एसएपी जॉब फील्ड में, तो एंड यूजर लेवल का जो मैक्सिमम सैलरी हो सकता है, वहां से कंसल्टेंट लेवल का सैलरी स्टार्ट होता है। आप समझिए बात को, जहां पे एंड यूजर लेवल एंड होता है ना सैलरी, मान लीजिए आप कोई एक एक्सपीरियंस, अच्छा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए कि 5 साल का या 5 to 10 इयर्स का जो सर्विस टेन्योर होता है, तो जहां पे एक एंड यूजर का सैलरी एंड होता है, वहां से कंसल्टेंट लेवल का सैलरी विल स्टार्ट। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी दे आर वर्किंग एज एंड यूजर्स, उनको 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल हो गए हैं। उसके बाद उनको लगता है कि भाई मेरा सैलरी जो है इसके आगे वो जाएगा नहीं, तो अभी नाउ आई हैव टू अपग्रेड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे टेक द कोर्स टू बिकम अ कंसल्टेंट, ठीक है। तो अभी बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एज अ एंड यूजर पहले इसको करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, मे बी आफ्टर 5 years और सो, तभी भी आप ये कोर्स करिए। आपको एंड यूजर लेवल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंसल्टेंट लेवल का कॉन्सेप्ट का जो जितना भी आइडिया होगा, जितना भी नोट्स होगा, वो आपके पास रहेगा। आपको डबल फायदा है इसमें। और जो लोग हैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसल्टेंट ही बनना चाहते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है ही। फॉर देम यू कैन ऑलवेज स्टार्ट बीइंग अ कंसल्टेंट ओनली, ओके। तो ये है बात। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से आप अपना करियर जो है डेवलप करना चाहते हैं इन एसएपी। 2 तरीके से, कंसल्टेंट या फिर एंड यूजर लेवल से आप कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है जो जनरल आपका जो ये सिलेबस है, क्योंकि जैसे आपको एज अ एंड यूजर भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए अगर मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताऊं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसमें, तो ये ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि 100% ऑफ योर SAP कवरेज एज अ एंड यूजर एंड एज अ कंसल्टेंट इज देयर इन दिस सिलेबस, ठीक है। तो आपको कुछ भी जैसे मान लीजिए जितना भी आपको सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा, आप किसी भी कंपनी में जाएं, आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है या फिर कोई सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। जैसे सर्विस ओरिएंटेड मतलब कैसा हो गया कि कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज नहीं है उसमें, जैसे आप मान लीजिए वोडाफोन है, ठीक है, या फिर एयरटेल है, ये सब सर्विस ओरिएंटेड, ये लोग भी यूज तो करेंगे एसएपी, ठीक है, वहां पे भी एमएम चाहिए आपको। तो अगर आप कोई सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर है, तो आपके किसी भी फील्ड में एंड यूजर लेवल में आपका जो जितना नॉलेज है वो यहाँ से आ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ कंसल्टेंट आल्सो, आप यही कोर्स करके उसका फायदा ले सकते हैं। फायदा आपको ये होगा कि ये कोर्स आपका रहेगा 2 महीने का, ठीक है। मतलब अगर मैं लेती हूँ तो नॉर्मली 2 to 2.5 months में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये 2 to 2.5 months के ड्यूरेशन में आपको एज अ एंड यूजर, एज अ कंसल्टेंट कितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज आपको हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू गिव दिस 2.5 months टाइम। आपको डेडिकेट करना पड़ेगा ये टाइम, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मैंने एक क्लास कर दिया फिर 5 क्लास में नहीं अटेंड किया, फिर मैं 6ठे क्लास में आ गया,
तो इस हिसाब से क्या है, मैं तो या फिर हम लोग अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लेंगे, आप भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो है हमको भी सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, आपको भी सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये अगर 2 ढाई महीने आप डेडिकेट कर देंगे और ऐसा है कि मुझे सैप सीखना है, तो ये है कि वी कैन गारंटी कि आपका एक करियर जो है अच्छे से बन जाएगा। ठीक है? क्योंकि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है एसएपी का, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ इसमें क्या सीखेंगे आप, उसको शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, तो अगर आपको कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, अगर आपको जैसे कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। शिवराम, गिरीश, अनिल, डाऊट आहेत काही? हॅलो मॅडम, सेल्स डिस्ट्रीब्युशन साठी काय म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी किंवा काय आहेत मार्केटमध्ये? जी 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 मुझे समझ में नहीं आया। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एसडी करना है मुझे। हाँ हाँ, सर, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी किंवा मार्केट कंडीशन क्या है? और देखिए एसएपी में जैसे मैंने आपको कहा है एमएमएसडी और एफआई तीनों का मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कोई भी चूज, अगर आपको सेल्स, जैसे आपको प्रायर सेल्स एक्सपीरियंस है? हाँ, यस सर। अच्छा, तो आप कर सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, या फिर आपका बैकग्राउंड जो है शायद अगर बीकॉम का रहे तो एमबीए मार्केटिंग। एमबीए मार्केटिंग, वंडरफुल। आप आप कर सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप। ओके। देखिए यहाँ पे डिमांड ज्यादा डिमांड किसमें है? देखिए डिमांड, उससे भी पहले मैं ये सबसे पहले ये आपको एक बात बताती हूँ शिवराम जी, आपको एसएपी का ही डिमांड मार्केट में बहुत है। आप अगर यहाँ पे एसडी एमएम और एफआई नहीं करके अगर आप कुछ और मान लीजिए पीपी कर लिए, प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर लिए ना, लेकिन अगर इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, आपका जितना भी टाइम का ड्यूरेशन कोर्स रहेगा, अगर आप उस समय सीरियस रहेंगे तो मार्केट आपको कोई भी मॉड्यूल में अच्छा है, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं बोल सकते किसका मार्केट अच्छा है, एसएपी का मार्केट अच्छा है, ये मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन ओके मैम, ये है कि एसडी हो या एमएम हो, आपको मेहनत करना है। विदाउट हार्ड वर्क आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा जॉब, कभी भी किसी भी सेक्टर में हार्ड वर्क के बगैर नहीं मिलता है, तो हार्ड वर्क करना है आपको। हाँ, ये है कि कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर्स एसएपी का मार्केट बहुत ही अच्छा है। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपको किसी को? मैम, हेलो मैम, बालाजी Yes. बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। डिजिटल मार्केट का क्या स्कोप है क्या मैम? किसका? डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली अभी जो चल रहा है उसका ट्रेंड बता। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि उसमें आपको कोई बहुत बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, वो कोई भी कर सकता है। तो जो भी चीज कोई भी कर सकता है, एज अ करियर आप उसको चूज मत कीजिए बालाजी। मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आप कुछ टेक्निकल चीज सीख के, वो एक टेक्निकल नॉलेज लेके उसके बेसिस के ऊपर आप कोई भी करना चाहते हैं करियर, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए कुछ चीजें हैं जो कि इजीली मिलता है हमको ना, जैसे सब कोई उसमें अर्न करने लगता है, हमको इजीली मिल जाता है, वो चीजें बहुत ज्यादा आपको नहीं करना, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप जैसे आप क्या है अभी आप स्टूडेंट, साइड बाय साइड आप ऑप्शन रख सकते हैं मैम। उसके लिए आपको बहुत टाइम, डिमांड है ना मार्केट जो डिमांड है, तो देखिए आपको टाइम डिजिटल कंज्यूम मार्केट रहता जो है। आप अब समझिए बात को। एक आप क्या, जैसे अभी आपने स्टडीज कब कंप्लीट की है आपने बालाजी? अभी जस्ट सेकंड ईयर चालू है ना मैम, फर्स्ट ईयर क्लियर है मैम। इसीलिए अभी Second year देखिए अगर आपको पॉकेट मनी के लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए, आप करिए इसको, कोई बात नहीं।
ठीक है, इसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फुल टाइम करियर नहीं बना सकते हैं, ना ही इससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग, जैसे स्टूडेंट लेवल पे आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्टूडेंट लाइफ खत्म होगा, आपको पॉकेट मनी नहीं चाहिए, आपको एक सॉलिड अर्निंग चाहिए, एक सॉलिड बेस चाहिए ना, तो वो डिजिटल मार्केटिंग से नहीं बरोबर। बनेगा। उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज ही लेना पड़ेगा, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। हमारा ये क्लास एसएपी के लिए है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के हिसाब से एक ऐसा टॉपिक लीजिए जो कि आपको आने वाले, देखिए आपका एज कम है, another 30 years you will be working, वो 30 साल तक आपको वो जो टेक्निकल नॉलेज अभी आप लेंगे ना, वो आपको काम करना है another 30 years, समझिए बात को। तो उसके लिए इसी पैसे से आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, आप अपने ये आप एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। डिजिटल मार्केटिंग यू कैन कीप इट एज अ पॉकेट मनी एज अ स्टूडेंट, उतना ले सकते हैं, दैट्स ऑल, उससे आगे उसको मत लीजिए। Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Any more questions? क्वेश्चन No, ma'am. सेशन समझ में आ गया कि आपका क्या क्या कवर अप होना है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है। हेलो, Yes, ma'am. ओके समझ में आया। Yes, आया है। ओके ओके। देखो हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग। हेलो, Yes, ma'am. यस यस यस। तो आपको अगर एडमिशन करना है तो एडमिशन प्रोसेस में शेयर करती हूँ, आप एडमिशन कर सकते हो। Yes, ma'am. यस यस यस। मैडम का ठीक है मैम, मैं एक्सपीरियंस, बात करता हूँ मैडम से। यस 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 श्योर। मैडम का मैं एक्सपीरियंस, कल बात करूँगा। मैडम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। लाइक दैट जो भी हमारा स्टाफ है वो सब वर्किंग स्टाफ है। सो इसीलिए लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे रन होते हैं, उसका सिनेरियोज कैसे होते हैं, आपको जो भी सिखाया जाएगा ना वो एज अ सिर्फ मीन्स प्रैक्टिकल रन करना ये नहीं सिखाते हम लोग, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सिखाती है मैडम। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि टी कोड पुट करो, Yes, ये प्रोसेस करो, कंपनी कोड क्रिएशन होगा, मटेरियल मास्टर क्रिएशन होगा। कुछ फील्ड रहती है जो मैंडेटरी रहती है, उसका मीनिंग क्या है, वो पुट करने से क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब कवर अप होता है। अभी तक का जो बैचेस हुआ है, मैडम का फीडबैक भी बहुत अच्छा है, आपको सेशन भी अभी समझ में आया होगा। कोई भी एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सेशन में। अभी तो कुछ नहीं, कल। यस यस यस। सो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है सो यू कैन लीव दिस मीटिंग। I think that's all. Yes, yes, yes. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you for joining. Thanks. Yes, Thank bye you. all. थँक्यू. Yes. Thank you.